लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। देखो एस कंटेंट है आर में, तो अब हमें क्या दिखाना है एक्चुअली में, एस इज इक्वल टू आर दिखाना है। तो एस इज इक्वल टू आर जब हम, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में भी करते थे, दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो हम क्या कर सकते थे, ऐसे दिखाते थे, एस कंटेंट आर में और आर एस में। अब देखो एस तो आर में कंटेंट होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। अब मुझे इसका उल्टा दिखाना है कि ये इसमें कंटेंट होता है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी होता ही होता है। तो अब हम ये दिखाने की कोशिश करें, अब जो आगे करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आर डिवीज़न रिंग है और ए जो एस का एलिमेंट है आर में तो जाएगा ही जाएगा, और ये मैंने नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाया था। तो वो जो डिवीज़न रिंग है उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट ग्रुप फॉर्म करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया इसका, ए एस का ए इनवर्स आर का एलिमेंट। ए इनवर्स ए कहाँ चला जाएगा, एस में। किससे, क्योंकि सिंस एस इज एन आइडियल, एस क्या एक आइडियल है तो इसीलिए ये जाएगा। अब ए इनवर्स ए क्या हो गया, वन बिलोंग कर गया आपका एस में, ठीक है। अब वन एस का एलिमेंट है, क्योंकि आइडियल की हमने सेकंड प्रॉपर्टी करी थी, एक रिंग का एलिमेंट और एक एस का एलिमेंट, उनकी प्रोडक्ट क्या जाएगी, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, एस में जाएगी। अब वन मैंने एस में बिलोंग करा दिया और आर से ही लिया एक, ठीक है। अब देखो आर को एस में कंटेंट दिखाना है तो आर से मैंने आर एलिमेंट उठाया और वन एस का। अब एस एक आइडियल है तो वन इंटू आर करूँ या आर इंटू वन करूँ, ये कहाँ बिलोंग करेगा, वापस एस में। आर बिलोंग करेगा एस में, तो देखो आर उठाया कहाँ से था, आर में पहुँचा दिया एस में, तो आर कंटेंट हो गया एस में। एस कंटेंट है आर में पहले से था, आर को एस में कंटेंट दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आर किसके इक्वल हो गया, एस के। तो मुझे यही दिखाना था कि डिवीज़न रिंग क्या होती है, सिंपल रिंग, और उसके लिए हमने क्या दिखाना था कि डिवीज़न रिंग का कोई भी एक आइडियल लें आर्बिट्ररी, या तो वो जीरो के इक्वल हो या आर के इक्वल हो। तो जीरो के इक्वल हो तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना है, तो हमने नॉन जीरो लेके चले, तो हमने उसको क्या दिखा दिया, आर के इक्वल दिखा दिया। देखो एस आइडियल है तो सबसेट तो होता ही होता है ना आर का, तो इसलिए एस आर में तो कंटेंट है। उल्टा दिखाना था मुझे, आर एस में कंटेंट है, तो आर को एस में कंटेंट कैसे दिखाया, आर से एलिमेंट लेके चले एस में पहुँचा दिया, तो आर कंटेंट हो गया इसमें। ऐसा आप बहुत थ्योरम्स कर चुके हो, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो आपकी डिवीज़न रिंग होती है वो क्या होती है, सिंपल रिंग होती है, ठीक है। अब एक और थ्योरम करते हैं हम लोग। देखो एक और थ्योरम कर रहे हैं हम लोग कि आर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग है, ए कोई भी आर का एलिमेंट है, तो शो करके दिखाना है आर ए जो है ये भी एक आइडियल होगा आर का। अब देखो इस आर ए को आइडियल लिया ना हमने, ठीक है, दिखाना है आइडियल आर ए को। आर ए देखो मैंने बताया था कि जिस चीज़ को भी आइडियल दिखाना है ना उसका स्ट्रक्चर देखो कि उसमें किस टाइप के एलिमेंट जाते हैं। इसमें ए फिक्स है, ए को तो चेंज कर ही नहीं सकते, मैंने आर का कोई भी एक एलिमेंट ले रखा है, आर से कोई एलिमेंट आते रहेंगे देखो रिंग से, तो ये इस टाइप के एलिमेंट, तो ये एक आइडियल है आर का, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आइडियल दिखाने के लिए हमने की थी ना, दो कंडीशंस की थी, तो वही कंडीशंस हम इसमें आगे प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये आइडियल बनेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या दिखाना था इसको, नॉन एम्प्टी, ठीक। अब देखो नॉन एम्प्टी ज़ीरो है, ज़ीरो तो आर में होगी, आर रिंग है, तो ज़ीरो को लिख सकते हैं, ज़ीरो इंटू ए, वापस ज़ीरो ही तो आएगी। अब देखो इसमें जाने के लिए क्या था, ए फिक्स होना चाहिए, यहाँ पे आर का कोई भी एलिमेंट, तो ये ज़ीरो मैंने कहाँ से ली थी, आर से ली थी ना, ठीक है, तो ये बिलोंग कर जाएगा, इसका मतलब आर ए में। अगर ये आर ए में बिलोंग कर गया तो दिस इम्प्लाइज आर ए में ज़ीरो तो ऑलवेज जाएगा ही जाएगा। अगर आर ए में ज़ीरो ऑलवेज जाएगा तो आर ए क्या हो गया आपका, नॉन एम्प्टी, ठीक है, यानी खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो जाता ही है। अब देखो मुझे इसको आइडियल दिखाने के लिए दो प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी है। अगर आपको याद हो, आर ए के दो एलिमेंट उठाएंगे, उसकी सबट्रैक्शन जानी चाहिए, एक रिंग का एलिमेंट उठाएंगे, एक आर ए का एलिमेंट उठाएंगे, वापस प्रोडक्ट आर ए में ही जानी चाहिए। तो
अब मैंने क्या किया, x और y दो एलिमेंट ले लिए किसके, आर ए के। अगर x और y आर ए के लिए, x अगर आर ए से आया तो इसका मतलब x की वैल्यू कैसी होगी, x का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा। एक रिंग से एलिमेंट आया होगा मान लो, और ये a तो फिक्स ही है। ऐसे ही y यहाँ से उठाया तो एक रिंग से एलिमेंट आया होगा मान लो R2, और ये तो फिक्स ही है। ये जो R1 बिलोंग्स टू R, R2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, x माइनस वाई सब्ट्रैक्शन करनी है मुझे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या लिखी, R1 की x और y की वैल्यू लिख दी, R1 माइनस R2 a कॉमन लिख दिया। अब देखो R1 R2 कहाँ से है, R से, R क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो R1 जा रहा है, R2 भी जा रहा है R में, तो एडिटिव इनवर्स के अकॉर्डिंग माइनस R2 भी R का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो R1 प्लस माइनस R2 क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी ये R1 माइनस R2 ये भी बिलोंग करेगा R में, क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये R का एलिमेंट हो गया और ये A फिक्स है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये पहला एलिमेंट R का होना चाहिए, दूसरा A फिक्स होना चाहिए, तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, R A में, तो ये बिलोंग कर गया R A में। तो पहली कंडीशन प्रूफ होगी, पहली कंडीशन यही करनी थी, ये बिलोंग हो गया R A में, यानी कि x माइनस वाई बिलोंग कर गया R A में, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन प्रूफ होगी कि दो एलिमेंट हमने R A से उठाए और ये लेट किए थे मैंने दो एलिमेंट R A से, और इनकी सब्ट्रैक्शन मैंने R A में पहुंचा दी, तो आइडियल की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये रीज़न आपको बताना, मैंने बताया था कि लिखने के स्टेप्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप थ्योरम का प्रूफ खुद भी लिख सकते हो। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या करनी थी, एक रिंग से एलिमेंट उठाना था R, मैंने ले लिया R से, और एक एलिमेंट लेना था R A से। यहाँ पे जो R A है ना, आप इसको S सोचो, जैसे S को एक आइडियल दिखाते हो, R A S का काम कर रही है, तो एक एलिमेंट मैंने S का ले लिया और एक इसका ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट दिखानी है ना, आइडियल है तो लेफ्ट राइट दोनों दिखानी है। एक बार मैंने R X को उठाया, R तो एज इट इज, X की वैल्यू क्या थी, R1 है, मैंने इसमें एसोसिएटिव लगा दी, ठीक है। अब देखो R भी किसका एलिमेंट, रिंग का, R1 भी किसका एलिमेंट, रिंग का, तो रिंग के दो एलिमेंट की प्रोडक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिंग में जाएगी, ठीक है। तो R भी R का एलिमेंट, R1 भी R का एलिमेंट, तो R इंटू R1 जाएगी R में क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की। तो ये चला गया, तो ये R का एलिमेंट हो गया, ये बिलोंग कर गया, ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर गया R को, ये एलिमेंट A तो आना ही था आपका, तो यानी कि ये पूरा का पूरा RX किसको बिलोंग कर गया, RA को। सिमिलरली X R उठा, उल्टा लेफ्ट राइट दोनों दिखाने होते हैं, X R उठाया, X की वैल्यू पुट कर दो, X की वैल्यू थी R1 है, ठीक है। अब ये देखो R1 AR मैंने एसोसिएटिव लगा दी। अब रिंग क्या है मेरी, कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखा है स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब मैं इस AR को क्या लिख सकती हूँ, RA। तो फिर से एसोसिएटिव लगा दी, R1 R इंटू A, और फिर से वही सेम चीज़, R1 जा रहा है तो R1 R भी जाएगा, R का ही एलिमेंट बन जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये किसको बिलोंग कर जाएगी, RA को, यानी XR और RX दोनों के दोनों मैंने क्या किए, RA में बिलोंग करा दिए। तो ये आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो आइडियल के लिए हमें दो ही प्रॉपर्टीज़ दिखानी होती है, एक तो पहले दो एलिमेंट उसके उठाएं जिसको आइडियल दिखाना है और उसकी सब्ट्रैक्शन चली जाए, और दूसरा ये कंडीशन होती है एक रिंग का एलिमेंट और एक उसी का एलिमेंट लें, तो एक बार लेफ्ट में प्रोडक्ट एक बार राइट में, तो मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी, तो इससे ये क्या प्रूफ हो गया, आइडियल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो RA क्या हो गया, एक आइडियल। जैसे RA को एक आइडियल दिखा दिया हमने, ठीक, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आपको किसको आइडियल दिखाना है, ये आपने खुद करना है AR को। AR में कैसे टाइप के होंगे, A तो फिक्स होंगे और ये कहाँ से आते रहेंगे, R से आते रहेंगे। आपको इसको क्या दिखाना है, आइडियल दिखाना है, क्लियर। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, क्लियर है। फिर अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं,
राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एनिहिलेटर एक एलिमेंट का, एनिहिलेटर एक सेट का, एनिहिलेटर लेफ्ट में भी आएगा और राइट में भी आएगा। तो अब ये डेफिनेशंस करते हैं हम लोग और फिर उसके बाद प्रिंसिपल आइडियल, यूनिटी आइडियल, जीरो आइडियल, ये सारी डेफिनेशंस करेंगे हम लोग बारी बारी से, ठीक है। और आइडियल के कुछ एग्जाम्पल्स तो हम लोग कर ही चुके थे। देखो अब हम डेफिनेशन करते हैं, राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट, राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट, हम इसकी बात करते हैं। राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट, देखो क्या होगा, एक तो आर कोई भी रिंग ले ली हमने, ठीक है। एनिहिलेट वर्ड का अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए ना, नष्ट करना होता है, ठीक है, ख़त्म करना। तो अब यहाँ पे राइट एनिहिलेटर में देखो आपको डेफिनेशन से भी और क्लियर हो जाएगा, ये मैंने सिंपल मीनिंग बताया। आर कोई भी रिंग है, ए मैंने रिंग आर से कोई एक एलिमेंट उठा लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद राइट एनिहिलेटर जो ए का होगा ना, उसको किससे डिनोट करेंगे, आर ब्रैकेट में ए। राइट एनिहिलेटर है ना, ये आर रिंग के एलिमेंट के लिए ना, ये राइट के लिए है, ठीक है। तो राइट एनिहिलेटर ऑफ ए में कौन से एलिमेंट जाएंगे, रिंग के वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो क्या करेंगे, ए आर इक्वल टू ज़ीरो, मतलब उस ए के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट ज़ीरो देंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट आर ए में जाएंगे। आर कोई भी रिंग है, ए कोई भी आर का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो आर ए, आर आर से को बिलोंग कर रहा है, तो ए आर जो है इक्वल टू ज़ीरो, ये सारे के सारे जाएंगे इसमें। तो ये राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का, ए एलिमेंट का है, राइट एनिहिलेटर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे वो सारे एलिमेंट जाएंगे, ठीक है। फिर अब ये तो एक एलिमेंट की बात करेगी, किसी भी एलिमेंट का एनिहिलेटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी सेट का एनिहिलेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट, किसी सेट का राइट एनिहिलेटर, वो हमें देखना है। अब देखो सेट का राइट एनिहिलेटर कैसे निकालेंगे, आर रिंग, आर बी ए रिंग, एस कोई भी मैंने क्या ले लिया, सबसेट ले लिया आर का। तो एस सेट का राइट एनिहिलेटर कैसे निकालेंगे, ऐसे मैंने बताया था, ये राइट के लिए है। तो राइट एनिहिलेटर इसमें क्या जाएंगे, रिंग के वो एलिमेंट जाएंगे कि ए आर इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, एस के हर एलिमेंट के लिए, ये ध्यान रखना है, एस का हर एक एलिमेंट होना चाहिए उसमें, उसके लिए कंडीशन है ये, क्लियर। तो आर एस, आर बिलोंग्स टू आर, ए आर इज इक्वल टू ज़ीरो, वो सारे जाएंगे। तो ये राइट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट हो गया। पहले हमने किया राइट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट, फिर राइट एनिहिलेटर ऑफ ए सेट किया हमने, ठीक है। सेट एस कोई भी आर का सबसेट है, तो इसके हर एलिमेंट के लिए जाएंगे। वहाँ सिर्फ ए की बात कर रहे थे, इसीलिए वहाँ नहीं लिखा था। तो यहाँ ए बिलोंग्स टू एस मतलब ए की जगह एस के बाकी और एलिमेंट आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, रिंग के वो एलिमेंट जाएंगे। अब सेम इसी वे से आप लेफ्ट एनिहिलेटर ऑफ एन एलिमेंट और फिर ए सेट ऐसे डिफाइन कर दूँगी, ठीक है। लेफ्ट में एल लगेगा लेफ्ट के लिए, सेट के लिए ये एलिमेंट के लिए, ये सेट के लिए। तो इसमें क्या जाएंगे, आर बिलोंग्स टू आर ये, और जब सेट की बात करेंगे तो इसमें वो सारे एलिमेंट जाएंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, मतलब एस के हर एलिमेंट की बात करेंगे। तो ये लेफ्ट एनिहिलेटर के लिए हो गया, और ये हमारा किसके लिए हो गया, राइट एनिहिलेटर के लिए हो गया। तो ये आपको याद रखना है, लेफ्ट एनिहिलेटर और राइट एनिहिलेटर, ठीक। तो ये डेफिनेशंस दोनों ध्यान रखनी है, लेफ्ट एनिहिलेटर एक एलिमेंट का, फिर एक सेट का, राइट एनिहिलेटर एक एलिमेंट का और एक सेट का, ये डेफिनेशंस आपने ध्यान रखनी है सारी। अब हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल आइडियल की, कि किसी भी आइडियल को हम प्रिंसिपल आइडियल कब बोलेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है,
प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन करते हैं हम लोग। अब प्रिंसिपल आइडियल में क्या करेंगे हम लोग, आर हमने क्या ले लिया, एक रिंग ले ली। ठीक है, एक सेकंड, आर हमने क्या किया, एक रिंग ले ली। ठीक है, देखो आर एक रिंग ले ली, एन आइडियल एस ऑफ आर, एक आइडियल मैंने एस लिया आर का, इस आइडियल को इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, इसको प्रिंसिपल आइडियल कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belongs to S such that S contains multiples of element A, that is if S is generated by A single element of R, S क्या हो, R के एक सिंगल एलिमेंट से क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्रिंसिपल आइडियल। अब देखो हम ऐसे नोटेशन लिखेंगे या फिर ऐसे। अब इसका मीनिंग देखो क्या है, वो क्या कह रहा है, आर एक रिंग है, एस कोई भी इसका आइडियल है, उस आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल बोलने के लिए क्या कंडीशन है कि वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए। सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने का मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे ए मिल गया, कि एस के क्या हैं, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, ए के मल्टीपल्स ही। ठीक है, यानी एस के अंदर जैसे ए से जनरेट है, तो एस के अंदर कैसे एलिमेंट पढ़ेंगे, ए की पावर 2, ए की पावर 3, मतलब इस टाइप से पढ़े होंगे ऐसे। क्लियर, तो ए के ही इस टाइप, जैसे आपको याद होगा साइक्लिक ग्रुप किया था हमने, तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा था ना वो, इसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल आइडियल हम किसको बोलेंगे, एक ऐसी एक रिंग है आर और एस उसका क्या है, कोई भी एक सबसेट है। ठीक है, तो अगर वो जो आइडियल एस क्या है उसका सबसेट है और वो एक आइडियल बन रहा है, अगर वो आइडियल किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो उस आइडियल को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे। एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए। ठीक है, आर जैसे ये कोई रिंग ले ली, ऐसे दिखा सकते हो, एस उसका क्या है, एक आइडियल है, तो ये ए से जनरेट होना चाहिए। ठीक है, ए कोई भी आर का ही एलिमेंट है, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट जो ए के सारे मल्टीपल्स होंगे ना, सारे के सारे वो सारे इकट्ठे कर लिए, वो सारे के सारे एस में होंगे, मतलब एस के हर एक एलिमेंट ए का ही मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जाए, तो ऐसे आइडियल को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल आइडियल। मतलब ऐसा आइडियल जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, उस आइडियल को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल बोला जाएगा। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास, यूनिटी आइडियल। ठीक है, यूनिटी आइडियल किसको बोलेंगे, देखो आर कोई भी रिंग है, विद यूनिटी, अब यूनिटी ई ले ली मैंने इसकी। ठीक है, तो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ई, एक ऐसा आइडियल जो ई आइडेंटिटी से जनरेट होगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटी आइडियल। यानी वो आइडियल जैसे एस आइडियल है, किससे जनरेट होना चाहिए, आइडेंटिटी से, यानी यूनिटी से। जो यूनिटी से जनरेट होगा ना आइडियल, तो उस आइडियल को क्या बोलेंगे, यूनिटी आइडियल बोलेंगे। मतलब सारे एलिमेंट इसी के मल्टीपल की फॉर्म में लिखे जा सकें। ठीक, ऐसे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी, ज़ीरो आइडियल। क्लियर है, अब ज़ीरो आइडियल कैसे होगा, ज़ीरो आइडियल ऐसे हो गया,
देखो सारे एलिमेंट उससे किससे जनरेट होंगे, ज़ीरो से जनरेट होंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो आइडियल। एक आर रिंग है विद यूनिटी, देन प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ज़ीरो एलिमेंट इज कॉल्ड ज़ीरो आइडियल। आर कोई भी रिंग है विद यूनिटी, ठीक है, और ज़ीरो उसका कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आइडियल जो ज़ीरो से जनरेट होगा ना, तो ऐसे आइडियल को क्या बोलेंगे हम, ज़ीरो आइडियल बोलेंगे। आइडियल जनरेटेड बाय ज़ीरो एलिमेंट क्या बोला जाएगा, ज़ीरो आइडियल। अब देखो जैसे आप प्रिंसिपल आइडियल ढूंढ रहे थे, मैंने आपको आर ए कराया था, आर ए में सारे एलिमेंट कैसे आने थे, ऐसे आने थे। तो यानी इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए, आर से डिफरेंट वाले मान लो 2a 3a, ऐसे सारे के सारे ए के मल्टीपल्स ही हैं। तो ये भी एक प्रिंसिपल आइडियल का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। क्लियर। अगली डेफिनेशन आएगी हमारी एसोसिएट की, ठीक है। तो अभी आपको पहले ये सारी चीज़ें करनी है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एसोसिएट की डेफिनेशन।